हाय एवरीवन। एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक बच्ची का मैसेज आया, उसने ये वर्ड बोला ALLOANCE। ठीक है, अलाउंस जैसा ये कुछ पढ़ने में आ रहा होगा आपको। जब मैंने थोड़ा दिमाग लगा के उसका मैसेज पढ़ा तो उसका मतलब था अनाउंस। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ऑनलाइन टीचिंग के ज़माने में हर बच्चा मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये तो एक बच्ची है, इसका मुझे पता चल गया। लेकिन इस देश में ऐसे कितने बच्चे होंगे, जैसे आज ही मैं एक वर्ड सिखा रही थी, डिटर, DETER। सामने बैठे यूट्यूब पे बच्चे DATER लिख रहे थे। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे? स्पेलिंग का मिस्टेक कर रहे हैं, ग्रामर का मिस्टेक कर रहे हैं, और बाद में आके कहते हैं इंग्लिश कमजोर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट? लेकिन एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं एक सेंटेंस दे दूंगी, कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, बस पूछूंगी इसमें एरर क्या है, वो बिना मेरे पढ़ाए बता देंगे। ये हो गए वो बच्चे जो अंग्रेजी में ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। अब एक बच्चा जिसको स्पेलिंग नहीं आती है, सोचो, ग्रामर तो छोड़ दो तुम, स्पेलिंग भी नहीं आती, और एक बच्चा जिसको स्पेलिंग भी आता है, ग्रामर भी आता है, बिना कुछ पढ़ाए आंसर भी दे रहा है। क्या मैं इन दोनों बच्चों को सेम लेवल पे रख करके और बोलूंगी आओ एक बैच बनाऊं और तुम दोनों को वहीं पढ़ा के पास करा दूं? हो सकता है? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कुछ ऐसा ही है। और मैं आपको अभी कह रही हूं कि आप अगर मुझे फॉलो करते हैं ना, तो मुझे भी ब्लाइंडली मत मानिए। एवरी स्टूडेंट, एवरी वल्नरेबल माइंड, हर वो दिमाग जो अभी थोड़ा सा, जिसको खतरा हो सकता है, जो थोड़ा सा ट्रैक्टेबल है, जिसको मैं अगर मेरी बातें वो सुनेगा तो उसको मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि ना तो मुझे, ना ही इस सोशल मीडिया की दुनिया में किसी को ऐसे आंख मूंद के मानो। क्योंकि आज जो मैं बात कहने वाली हूँ, हो सकता है कि ये 90% टीचर्स को, इन्फ्लुएंस को, जो नए आपके गुरुज बन जाते हैं, इनको पसंद आए, हो सकता है इनको ना पसंद आए। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट से एक बात कहना चाहती हूं, यहां पे मेरी बात सुनो, समझो, अप्लाई करो और देखो कि क्या वो तुम्हारे काम की बात है, तुम्हारे फेवर में काम कर रही है। नहीं कर रही है तो हटाओ, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं। ठीक है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ या तुम्हें तुम्हारे मन की बात करती हूँ, तुम्हें सुनने में ये चीजें मजेदार लगती हैं, तो तुम जाकर के मेरी बात मान लोगे? प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है? कोई इंसान सिर्फ कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से बोल रहा है, इमोशनली बहुत कनेक्ट करता है, ये आपको अच्छा महसूस करवाता है, इसलिए आप उसकी बात मान ले? नहीं, ऐसा मत करिए। मैं कहना चाहती हूं कि YouTube जनरेशन में जो सबसे ज्यादा खतरे में है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो है हमारे वल्नरेबल माइंड्स का। स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्स को या कॉलेज एडमिशंस को क्लियर करने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए। देखिए, एक इन्फ्लुएंसर कहता है कि ट्रूथ इज पावर, अचानक से दूसरा आएगा कहता है ट्रूथ इज स्टूपिडिटी। तब तक झूठ बोलो जब तक कि टॉप पे ना पहुंच जाओ। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, एक आके कहेगा गुरु कि भैया हार्ड वर्क सब कुछ है, हार्ड वर्क करो सब हो जाएगा। दूसरा आकर के कहेगा हार्ड वर्क तो मजबूरी है, सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम होगा। एक कहता है रोज 12 घंटे पढ़ो, दूसरा कहता है मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़कर सक्सेसफुल हो गया था। तुम भी हो सकते हो। अब तुम मुझे बताओ कि एक यंग स्टूडेंट जिसके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद एक गांव में रहता है, बच्ची है, बच्चा है, ज्यादा बताने सिखाने वाला कोई नहीं है, वो कौन सी बात को मानेगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम ये है कि हर ओपिनियन को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं आज ये कह सकती हूं कि भाई मेरे लिए करेले का जूस बड़ा फायदेमंद है, पर ये नहीं कह सकती कि दुनिया के 100% लोगों के लिए वो बड़ा फायदेमंद होगा। नहीं कह सकती है मैं। देखो, एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं और अंग्रेजी को रखूं मैं सेंटर में, तो किसी एक बच्चे की रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, किसी का ग्रामर कमजोर है, किसी का कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाता है, किसी को वो कॉन्सेप्ट शायद एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ता है, किसी के पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए, किसी को जॉब के साथ प्रिपरेशन करना है।
क्या मैं इन सारे के सारे बच्चों को एक ही वेइंग स्केल पर मेजर कर सकती हूँ? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इन सारे कैटेगरी के बच्चों को मैं एक बैच बनाऊंगी, पास करा दूंगी? बोला जा सकता है। सिंपल बात है यार, जो स्ट्रैटेजी किसी टॉपर के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे मेरे लिए काम कर जाए। स्टूडेंट्स, एक और कड़वी बात समझना है यहां पर। देखो, मैं बहुत स्वीट बन सकती हूं तुम्हारे सामने, लेकिन एक स्वीट टीचर होना और एक इफेक्टिव टीचर होना, ये बहुत अलग चीजें हैं। कल मेरी क्लास में आकर एक बच्चे ने मुझसे कहा, मैम मेरे 4 महीने फलाना टीचर के पीछे वेस्ट हो गए, अब आप कुछ करवा दो। मैंने उसको हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा, किसी टीचर का नाम लेके ये नहीं कहना कि उसने वेस्ट करा दिया। आपने सुनी थी उसकी बातें, आपने उसका प्लान सुना था, आप बह गए थे, आपने जाके निर्णय लिया। कोई टीचर बहुत मीठा बोलता है, बड़ा मजाकिया है, बड़ा इमोशनली कंफर्टिंग है, क्या उसकी क्लास के बाद आपका टॉपिक क्लियर हुआ था? क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर पा रहे थे? क्या आपके मॉक स्कोर्स इंप्रूव हो रहे थे? क्या आपको अपनी मिस्टेक समझ आ रही थी? क्या वो आपको अपनी डिपेंडेंसी से बाहर निकाल पा रहा है? या फिर हर दिन वो टीचर आपको ऐसा फील करा रहा है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप उसके बिना सक्सीड नहीं कर पाएंगे, अगर तुम मेरा बैच नहीं खरीदोगे, तुम मेरा यूट्यूब नहीं देखोगे तो तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे? ऐसा हो रहा है। देखो, टीचर का नेचर देखना गलत नहीं है, लेकिन नेचर को टीचिंग एबिलिटी का प्रमाण पत्र बना देना यह गलत है। अ टीचर्स रियल जॉब इज नॉट merely टू मेक यू फील गुड। आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, ये जिम्मेदारी नहीं है टीचर की। अ टीचर्स जॉब इज टू मेक यू केपेबल। और बता दूं आप लोगों को, ये जीपीटी की दुनिया है, रेडिली अवेलेबल कंटेंट है इस दुनिया में। कोई कुछ भी अच्छे नोट्स इकट्ठे करके ज्ञानी बाबा लगने लगेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना किसी स्टूडेंट को जेन्युइनली टीच कर लेने के बराबर नहीं होता है। मैं आज 100 फर्रे के नोट्स तुम्हें दे देती हूँ, किसी भी टॉपिक पे मांग लो। कैसे दे सकती हूँ? क्लॉड है, जेमिनाई है, जीपीटी है, लो एंजॉय करो। रियल नॉलेज कैसे पता चलती है? जब कोई आपकी वीकनेस को डायग्नोस कर सकता है, कॉन्सेप्ट को सही ऑर्डर में समझ सकता है, आपके लेवल के क्वेश्चंस बनाकर आपको दे सकता है और आपको उस लेवल तक ले जा सकता है जो एग्जाम में आएगा। गलती होने पे वो आपको बता सके कि तुम यहां गलत हो। कंटेंट होना नॉलेज का प्रूफ अब नहीं रह गया है। क्लैरिटी, एप्लीकेशन और फाइनल रिजल्ट, ये रह गया है इसका प्रमाण। और मैं ये नहीं कह रही कि हर जो स्टूडेंट फेल हुआ तो हर बार टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है। सिलेक्शन में ऑफ कोर्स स्टूडेंट की मेहनत, कंसिस्टेंसी, एग्जाम को लेकर के टेम्परामेंट कैसा है तुम्हारा, कंपटीशन, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन कोई भी जेन्युइन टीचर आपको सिलेक्शन की गारंटी कभी नहीं देगा। वो आपको रियलिस्टिक डायरेक्शन देगा, आपकी कमियों के बारे में सच बोलेगा, आपकी प्रोग्रेस को मेजर करना सिखाएगा। इसलिए किसी कोर्स को सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुन के, इमोशनल स्टोरी सुन के, लिमिटेड टाइम ऑफर देख के या टीचर की पर्सनालिटी देख के मत खरीदिए। पहले पूछिए, क्या मुझे क्लास के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी आ रही है? एरर डिटेक्शन, आरसी, वोकैबुलरी, एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल तुम रोज पढ़ते हो, तुम्हें कितने वर्ड्स याद हैं टॉप ऑफ द फिंगर? और अगर इतने याद हैं तो बच्चे 3 साल से सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आप जांचते हो कि क्या मेरे मार्क्स सही हो रहे हैं? क्या मुझे बिना चीटिंग किए, बिना जीपीटी के आंसर देना आ रहा है? क्या मुझे राइट टाइम पे राइट फीडबैक मिल रहा है? क्या मेरी प्रेपरेशन की कोई रियलिस्टिक टाइमलाइन है? अगर 3-4 हफ्तों तक ऑनेस्टली मेहनत करने के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो अपनी स्ट्रैटेजी या टीचर बदलना कोई बिट्रेयल नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है, आप आगे बढ़ो। मुझे कई बार बच्चों ने बोला, मैम जब आपने बैंकिंग चैनल छोड़ा था मैंने तो इंग्लिश ही पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा, तुमने गलत किया। मैंने छोड़ा, मेरा लाइफ है, मेरा कोई डिसीजन था, मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव था, मैंने कुछ और किया, आज भी कर रही हूं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? वो तो नहीं बदला, तुम्हें तो सरकारी एग्जाम निकालना था, तो तुमने क्यों पढ़ना छोड़ा? मैंने सबको डांटा है, कोई भी बच्चा बुला लो, प्यार से डांटा, पर डांटा। यही कहा मैंने कि बेटा ये तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोला।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ नहीं है कि मैम की कितनी वॉचिंग आ रही है, मैम के कितने व्यूज आ रहे हैं, मैम को कहाँ वकालत की जरूरत है वहां पहुंच जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भविष्य की तरफ है। आप टीचर के फैन बनने नहीं आए हैं, आप अपना लक्ष्य हासिल करने आए हैं। आपको वो क्लैरिटी चाहिए भाई। इमोशनल होना गलत नहीं है, टीचर से कनेक्शन फील करना वो भी गलत नहीं है। दीदी बोलते हो तुम लोग, यार मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन है? डेफिनेटली। लेकिन एक बात बताओ, इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में फर्क है कि नहीं? दीदी बोलते हो, अब आज दीदी तुमने मुझे बोल दिया तो चलो रक्षाबंधन पे सबसे 5-5 हज़ार रुपए मंगवा लेती हूं मैं। करते हैं लोग ये सब, बाय द वे, देखने के बाद बोल रही हूं मैं। अगर मेरी वजह से आज तुम्हारा 1 घंटे का भी नुकसान हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई में फर्क आ रहा है, तुम्हारा मन पढ़ाई में हट करके फैशन में लग रहा है, तो वो मेरी गलती है। आपकी इमोशंस आपको स्ट्रेंथ दें, आपकी जजमेंट को ना छीन लें। समझिएगा, आपको अपना टारगेट क्लियर रखना है और उसको लिख लेना है। अपना करंट लेवल ऑनेस्टली टेस्ट कीजिए, रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाइए भाई। अब बहुत सारे बच्चे ब्रेन वॉश होके 8 साल 10 साल एक ही एग्जाम के पीछे, यूपीएससी यूपीएससी, बट व्हाट फॉर? यू नीड टू हैव अ प्लान, माय गॉड। आपको पता होना चाहिए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मेरा क्या माइलस्टोन अचीव हुआ है, मेरी क्या मिस्टेक सबसे कॉमन है, मेरी स्ट्रैटेजी किस स्पीड पे। देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ सकती हूँ मेरे ख्याल से 1 घंटे में 60-70 पेज, अगर नॉवल पढ़ रही हूं तो 60-70 पेज की स्पीड में जो रही है अब तक, ठीक है, विच आई थिंक इज डिसेंट, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आलोक की स्पीड भी अंग्रेजी को लेके यही होगी? या तुम्हारी स्पीड भी हो सकता है, कोई हो जो 100 पन्ने पढ़ता हो, कोई हो जो 150 पढ़ लेता हो। क्या हम दोनों का लेवल बराबर है? नहीं है। आप मुझसे पढ़ने आएंगे, अगर आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं, अगर आपकी 100 पन्नों की स्पीड है, तो आप कहीं और पढ़ेंगे ना। अगर मैं कहती हूं कि मैं ग्रामर को बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगी, लेकिन जब तुम बैच में आए तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं 5वें लेवल से, मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला है? बोला है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। इसलिए यहां पे मैं कहती हूं कि इमोशनल होकर के जो तुम अपनी बाउंड्री को ब्लर करते हो, वो गलत बात लगती है मुझे। आप कोई भी बैच ले रहे हैं, आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, फ्री का कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आपको एनालाइज ये करना है, इज दिस टेकिंग मी फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय गोल और नॉट। ये नहीं कि हु सिंपली नोज हाउ टू कीप यू इमोशनली अटैच्ड है, कि आप रो रहे हैं तो उसका वीडियो बना के मैंने डाल दिया कि देखो कितना मुझे मानते हैं बच्चे, हम क्लास में रो रहे हैं तो उसका वीडियो ये क्या है? और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पत्थर बन जाइए, मैं बस ये चाहती हूं कि अपने भविष्य को लेकर अलर्ट रहिए। इतने सालों में पता नहीं कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया यार, जो उस टाइम पे दीदी दीदी रोज मैसेज करते थे, अब शायद उन्हें मैं याद भी नहीं हूं, तो क्या करूं, उनसे दुश्मनी मोल ले लूं? आई एम प्राउड कि वो लाइफ में आगे बढ़े। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बट प्लीज एनालाइज द मेथड। Listen to the advice that they give you, but compare it with the reality that you are living in. Guidance लो, but अपना judgment भी तो लगाओ। A genuine teacher will never be afraid of an independent student. अगर आप ये कहते हो ना, उदिशा मैम आप जो पढ़ाती हैं मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है बेटा, मैं अगर मेरे बस में है वो चीज तो मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी टीचिंग को सुधारूंगी, बट अगर नहीं हो सकता तो बाकी चलो है मेरे 40-50 बच्चे, वो मुझसे पढ़ते हैं, उनको मेरा पढ़ाया समझ आता, मैं उनको पढ़ाऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि कौन आपके तरीके से पढ़ा रहा है। एक अच्छा टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आप जीवन भर उसका हाथ पकड़ के खड़े रहें, आगे ही ना बढ़े, तो फिर तो मेरे टीचर होने पे लानत होनी चाहिए। मैं तो यही चाहूंगी ना कि एक दिन आप हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। 1 महीने में आपको उदिशा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ रही है तो आप फाउंडेशन स्टूडेंट बनिए कि 1 साल के बाद जरूरत ना पड़े। आप डिसीजन खुद लीजिए, क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, एंड लाइफ में आगे खुद से बढ़िए। कांस्टेंट वैलिडेशन के लिए मत बैठो कि मैम ने बोला है कि ऐसे ही पढ़ना है, मैं कैसे पढूं। अरे इंडिपेंडेंट बनो। मैम ने कहा 4 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, तुमको 2 घंटे में काम हो जा रहा है, डन है। तुमको 6 घंटे लग रहे हैं, वो भी डन है। ओके, यू नीड टू ट्रस्ट पीपल, बट डोंट सरेंडर योर माइंड। पगला मत जाओ, माइंड को मत छोड़ो।
किसी भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, टीचर, मेंटोर, गाइड, गुरु को पूजो मत, सीखो उनसे। अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे मत डालो, सीखो। फ्यूचर तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। मैंने देखा है यार, 2000, 4000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख तक का बैच बच्चे खरीद लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं, और मिलता है क्या उनको? धोखा, स्कैम, कुछ नहीं मिलता रिटर्न में। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो आपकी सोशल मीडिया का माया जाल है, इसमें जब तक तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है, तुम लाइफ में अच्छा कर जाओगे। जहां तुम इमोशनल पगलाए ना, उसके बाद फिर कोई नहीं समझा सकता। बस इतना ही समझाना था। अपना करियर, अपना गोल नंबर 1 पे रखो, उसके हिसाब से बाकी सब कुछ होने दो। अगर उसके इर्द गिर्द कुछ बदलाव आ रहा है, हटो वहां से, जगह छोड़ दो तुरंत। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप मेरी बात को ध्यान से सुन के समझेंगे और थोड़ा एग्जीक्यूट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।